हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक्सप्लेनेशन करने रहा हूँ एपिसोड नंबर 3 माई स्टिचेस हैज़ का। तो इतने दिन वीडियो नहीं आ सकी, उसके लिए सॉरी गाइस। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम कीरा और एमिली को देते हैं जो एक बिल्ले को देख रहे थे। कीरा कहता है ये तो वही ड्रैगन था ना जो बिल्ला बन चुका है। एमिली कहती है हाँ, मैं अपनी वॉल जाई से देती हूँ। फिर एक रोशनी होती है और फिर वो बिल्ला उड़ने लगता है। बिल्ला उड़ जाता है। बिल्ला उड़ने सर कहते हैं तो मैं हार गया। एमिलिया कहती है इसका बिल्ली का नाम ब्लैक कैट है और इसे मार कर अब ये गेट खुलेगा। अकीरा कहता है अच्छा, लेकिन मैं इसे नहीं मारना चाहता। बिल्ला कहता है लेकिन मैं तो हार चुका हूँ, तो मुझे क्यों नहीं मारना चाहता। एमिलिया कहती है कि इसे दरवाजे को पार करने का दूसरा रास्ता भी है। फिर वो बताती है कि तुम्हें बिल्ले को अपने साथ जोड़ना होगा, लेकिन इसमें बहुत खतरा है। तुम्हारा माना जो है वो बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। बिल्ला कहता है कि हाँ, तुम्हारा माना शक्तिशाली होना चाहिए, नहीं तो मैं मर सकता हूँ या फिर तुम मर सकते हो। कीरा कहता है चलो इसे करते हैं। एमिलिया कहती है आप सोच लो कीरा। बिल्ला कहता है चाहे मैं मरूं चाहे जीऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कीरा कहता है तुम ज्यादा नहीं बोल रहे हो। एमिलिया कहती है इसे एक नाम देना पड़ेगा। कीरा फिर सोचता है, अपना हाथ उठाता है, फिर वो उसके सीने पे रख के कहता है नाइट। इस बिल्ले का नाम नाइट होगा। कहता है कि तुम्हारे बाल और तुम्हारी शक्ल देख के मैंने ये नाम रखा है। बिल्ला थोड़ा हैरान होता है, फिर वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर देता है। फिर एमिली कहती है कि चलो इस रिचुअल को स्टार्ट करते हैं। कीरा थोड़ा सा डर रहा होता है। एमिली को पता होता है वो क्या सोच रहा है। बंदी हो तो इसकी जैसी होनी चाहिए भाई। चलो मजाक को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते। फिर उसके बाद कीरा कहता है चलो फिर स्टार्ट कर। फिर वो बिल्ले के पंजे के ऊपर अपना हाथ धर देता है। फिर रिचुअल स्टार्ट होती है। एमिलिया रिचुअल को स्टार्ट कर देती है। अकीरा अपनी आंखें बंद करता है। फिर वो देखते हैं हम कि वो एक पानी में जा रहा होता है। फिर उसके बाद एकदम से वो एक लाल सी दुनिया में चला जाता है। वो लाल दुनिया साम्राज्य होता है। फिर वो नीचे गिर रहा होता है। वही हम बिल्ले को देते हैं जो एक जायंट टाइगर बन चुका था। फिर अकीरा पे वो अटैक करता है। अकीरा ब्लॉक करता है उसके अटैक को। फिर उसके बाद वो दूर जाके गिर जाता है। अकीरा खड़ा होता है। फिर उसके बाद वो अपने कंधे पे देखता है। कंधे पे बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। फिर वो बिल्ला कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा जाना है तो तुम्हें मुझे मारना होगा। फिर वो अपना पंजा उठा के अकीरा पे अटैक करता है और सारी इमारतों को भी तोड़ देता है। अकीरा ऊपर उछलता है। अकीरा जब ऊपर उछलता है तभी वो बिल्ला अटैक कर देता है। अकीरा के बाहर से भी ब्लीडिंग होने लगती है। एमिलिया घबरा जाती है। फिर वो पूजा करने लगती है कि अकीरा सेफ रहे। फिर अकीरा अटैक करता है बिल्ले पे। बिल्ला कहता है छोटे मोटे हमले से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वो अपना अटैक चार्ज करता है और अपने पंजे को बाहर निकाल कर अकीरा पे अटैक करता है। अकीरा भी उसके अटैक को मुस्कुरा के ले लेता है और ऐसे ही करके उसके ब्लीडिंग होने लगती है। बिल्ला शॉक में आ जाता है। फिर अकीरा कहता है कि मुझे पता है तुम किसी को नहीं मारना चाहते, मुझे भी नहीं मारना चाहते, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता हूँ, तो इसलिए तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, जिससे तुम किसी को चोट नहीं पहुँचा पाओगे, चिंता मत करो। एमिलिया मुस्कुरा कर अकीरा को उठा रही होती है। अकीरा उठकर बिल्ले के सिर के ऊपर हाथ रखकर अपना एक सिंबल को जगाता है। फिर अकीरा कहता है कि इससे विधि पूरी हो जाएगी। फिर उसके बाद बिल्ले के सिर के ऊपर एक निशान बन जाता है जो लाल से पीला हो जाता है। बिल्ला कहता है तो आप मेरे मास्टर बन चुके हैं। अकीरा कहता है हाँ। बिल्ला कहता है कि मैं देखना चाहता तुम आगे क्या करोगे। वो एमिलिया से मिलता है। वो कहता है कि आप मास्टर की दोस्त हैं तो आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। एमिलिया कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारे मास्टर की दोस्त हूँ। कीरा कहता है दोस्त। फिर एक पोर्टल खुल जाता है। कीरा उस पोर्टल को देखता है। फिर उसके बाद कीरा कहता है कि पहले हम रेस्ट कर लेते हैं। तो एमिलिया कहती है कि फिर हम सब बातें करते हैं, एक दूसरे के बारे जानते हैं। अकीरा और नाइट देखते हैं। तो अगले सीन में हम देखते हैं सभी ये लोग एक जगह पे आ चुके हैं। एक रेस्टोरेंट में ये रुके होते हैं। ये लोग ड्रेस पहनते हैं और मजे कर रहे होते हैं और ये सब हंसी खुशी टेबल पे बैठ के अपना खाना खाते हैं। फिर सभी लोग खाना खाते एक बात कर रहे होते हैं। इन सब को छोड़ो फ्रेंड्स, मुझे सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ऐसी मज़ेदार एक्सप्लेनेशन के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम। सास्के कहता है मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि हमें कमाना होगा और खाना होगा और हम इस जगह के भी पैसे दे देंगे। और दूसरी बात ये है हमें कोई अपनी दुनिया में जाने वाली कोई किताब को ढूंढना होगा। कोजुके कहता है लेकिन इसकी कोई किताब ही नहीं होनी है। सास्के कहता है कि फिर हम ये करते हैं कि हम राक्षस और मॉन्स्टरों को हरा देते हैं, जिसके कारण राजे रानी हमसे समझौता कर लेंगे और फिर हम अपनी दुनिया में चले जाएंगे।
कोसुके कहता है कि हमें अकीरा के बारे में बात कर लेनी चाहिए क्योंकि अकीरा हम सबसे ताकतवर है, हमें उसे अपने साथ लेना ही होगा। और दूसरा लड़का कहता है हाँ, लेकिन सोसुके सोच रहा होता है कि अकीरा हमारे साथ काम भी नहीं करता है, वो अकेला ही सभी काम करता है। ये दोनों लड़कियां कहती है कि अकीरा अजीब अजीब हरकतें करता रहता है, फिर भी वो अच्छा लड़का है। लेकिन सासुके कहता है कि हमें अकीरा जो है वो अकेले ही अपना काम करता है, हम सबको मिलकर राक्षसों को हराना होगा क्योंकि राजा रानी ने कहा था कि जो पवित्र तलवारें हैं उसी से ये साम्राज्य खत्म होगा मास्टर का, हम सबको मिलकर काम करना होगा, अकीरा से ताकतवर बनना पड़ेगा, हमें अकीरा का इंतजार करना होगा जब तक हम मास्टर को हराने के लायक ना हो जाए, अकीरा से हमें ताकतवर होना पड़ेगा। तो इसी बात पे काम शुरू करते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं एक लड़की तीर कमान को रिलोड करती है अपने तीर को, फिर वो एक जो बंदी जा रही होती है उसके ऊपर तानती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है, और वो लड़की और कोई नहीं एमिलिया होती है। एमिलिया के वो तीर पैर पे लगाता है, वो धीरे धीरे करके एक खाई के पास आ जाती है, फिर वो देखती है पीछे तो वो उसकी बहन होती है जो उसे कह रही होती है तुम्हें यहाँ से मर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी हम सबको ज़रूरत नहीं है। एमिलिया कहती है कि मैंने क्या किया, फिर वो अपनी शक्तियाँ रिलीज़ करती है, खाई जो होती है वो टूट के नीचे गिर जाती है और एमिलिया पानी में गिर जाती है। एक किनारे को देखते हैं जहाँ पर एमिलिया बेहोश हुई पड़ी थी, वहाँ पर एक डार्क स्लाइम आ जाता है जो एमिलिया को निगल लेता है। फिर हम उन तीनों को देखते हैं जो बातें कर रहे होते हैं। एमिलिया अपनी कहानी बता रही होती है कि मैं ऐसे उस डार्क स्लाइम के अंदर आ गई थी। अकीरा कहता है अच्छा तभी तुम मुझे मिल गई थी। एमिलिया कहती है हाँ अच्छा है कि मैं तुम्हें मिली थी अकीरा। अकीरा कहता है तुम ये क्या कह रही हो, तुम्हें अपने परिवार से मिलना होगा और उनसे सलाह करनी होगी। एमिलिया कहती है कि मैं उनसे सलाह नहीं करना चाहती हूँ, वो मुझे मारना चाहते हैं। अकीरा कहता है कोई बात नहीं, फैमिली में तो चलता रहता है, मुझे भी अपने परिवार की बहुत याद आ रही है। कैसे मैं अपनी बहन को एक मोबाइल दे रहा था कि मोबाइल की डिस्प्ले टूट गई थी, वो कह रही थी भैया आप थक चुके हो बहुत ज़्यादा, आप इतनी मेहनत क्यों करते हो। फिर उसकी माँ कहती है कि जो कोई मेहनत से उसके लिए चीज़ लाता है वो एक अच्छा, और बड़े भैया ने भी तुम्हारे लिए ये सब किया है ताकि तुम खुश हो जाओ। अकीरा कहता है कि तुम इससे खुश हो जाओ। अकीरा कहता है मुझे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। एमिलिया कहती है कि फिर तुम वहाँ अपनी दुनिया में चले जाओ। फिर अकीरा कहता है कि मैं चला जाता लेकिन मैं एक मकसद पूरा करना है, जब वो मकसद पूरा हो जाएगा मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, उनको मार डालूंगा। मेरे साथी सायरन नाइट को मार दिया। अकीरा बहुत ज़्यादा भाई डेंजरस लग रहा होता है, उसके गुस्से के कारण एमिलिया और वो नाइट डर जाता है। अकीरा को वो कहते हैं शांत हो जाओ अकीरा। अकीरा फिर शांत हो जाता है। अकीरा फिर नाइट के साथ खेलने लगता है, नाइट इससे चिढ़ने लगता है। फिर अकीरा और एमिलिया उसको गले लगा रहे होते हैं, पिल्ला इनसे चिढ़ रहा होता है। अकीरा कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो यार, तुम्हारे साथ मज़ा बहुत आ रहा है। ऐ कह के वो फिर उसमें मज़ा करने लग जाते हैं, उसमें बहुत खेल रहे होते हैं। पिल्ला कहता है कि मास्टर आप मेरे साथ जब मर्जी बात कर सकते हैं, आपकी आत्मा मेरे साथ लिंक है। एमिलिया इनकी बातें सुन के चिढ़ रही होती है। अकीरा को कहती है कि मुझे भी ऐसी चीज़ करनी है। अकीरा कहता है तुम क्या कह रही हो। अकीरा को तो नहीं पता है लेकिन हम और आपको फ्रेंड्स से पता है कि एमिलिया किस चीज़ के बारे में बात कर रही है। फिर वो पोर्टल के पास चले जाते हैं। पोर्टल के पास जाने के बाद एमिलिया कहती है कि ये नीला पोर्टल उसके ऊपर आ जाता है तो वो एक जने की इच्छा को पूरा करता है कि वो कहाँ जाएगा। अकीरा कहता है तो कोई बात नहीं। अकीरा सोच रहा होता है कि अगर ये इच्छा को पूरी कर सकता है तो मैं अपनी फैमिली के पास भी जा सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी भी नाइट का बदला जो पूरा करना है। फिर वो फॉरेस्ट कॉन्टिनेंट में मतलब रिकारनेट हो जाते हैं। पिल्ला कहता है हम फॉरेस्ट कॉन्टिनेंट में आ चुके हैं और ये रहा वो होली ट्री। अकीरा कहता है जैसा मैंने सोचा वहाँ पर हम रिकारनेट हो चुके हैं। एमिलिया कहती है आखिरकार हम यहाँ पर कैसे आ चुके हैं। अकीरा कहता है तुम शांत हो जाओ। फिर एक पेड़ पे कोई एल्फ बैठा होता है और उसके बाद वो तीर को रिलोड करके एमिलिया के ऊपर मारता है, लेकिन अकीरा सही टाइम पे आ जाता है और भाग कर वो जाता है। एमिलिया देख रही होती है अकीरा को और वो एक एल्फ को पकड़ लेता है। एमिलिया जल्दी भाग भाग के आती है। वो कहता है एल्फ अब तुम गदार यहाँ पर क्या करने आई हो, तुम अब राजकुमारी नहीं रही हो। एमिलिया उससे डरने लगती है। वो कहता है कि तुम वापस क्यों आई हो, तुम्हें मर जाना चाहिए था। अकीरा उसके एक मारता है गर्दन पे। वो कहता है कि मुझे ज्यादा चिल्लाने वाले लोग पसंद नहीं है। एमिलिया कहती है शुक्रिया अकीरा। अकीरा कहता है कि
कोई बात नहीं, लेकिन अब हम गिर चुके हैं चारों तरफ से। कैट देखता है सभी तरफ हम गिर चुके हैं। फिर उसकी बहन आ जाती है, आते ही कहती है, तो मुझे लगा था तुम मर चुकी हो। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता देना, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। मुझे तो अकीरा के गुस्से पे गूस बम्स आने लग गए थे फ्रेंड्स। तो बाय बाय फ्रेंड्स।